नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे वाक्य या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक से प्रश्न आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पेट, एसएससी जीडी आदि सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे कि पीसीएस प्री, आरओ, लेखपाल, वीडियो आदि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न और इसका सही उत्तर। इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप जैसे प्रश्न देख पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोकिएगा और आप जितने भी इसमें प्रश्न हैं 73 प्रश्न होंगे, इनके उत्तर आप स्वयं करें और इसके बाद यहाँ से मिला सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का अर्थ है, इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा, यानी पहले का बी सही हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए शब्द है आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या शब्द देखिएगा, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है किस तरह से लिखा हुआ है, देखिएगा इसको। तो दूसरे का बी सही हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द है आपाद मस्तक, तीसरे का डी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर है संविदा पर, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथे का डी। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ध्यान समझिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दुराग्रही। दुराग्रही यानी पाँचवें का सी उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता कि अनुचित बात के लिए आग्रह तो इसका उत्तर हो जाता दुराग्रह। तो ए कब होगा और सी कब होगा आपको बता दिया गया। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर पाँचवें का सी हो जाएगा दुराग्रही। छठवां अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, छठवें का ए सही हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, सातवें का ए सही हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका अर्थ होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी आठवें का सी उत्तर हो जाएगा। अगर प्रमेय लिखा होता तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। आठवें का सी नवा। अच्छा क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका उत्तर हो जाएगा अध्यादेश, 9 का बी सही हो जाएगा। 10वां देखते हैं किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प आपके सामने इस तरह से दिख रहे होंगे विजित, विजेता, जिगीष, जिज्ञासु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिगीषु। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाए 10वें का सी हो जाएगा। 11 नंबर वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया, इसके लिए वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोषित पथिका, 11 का सी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुश्रुति, 12 का डी सही हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द अनुश्रुति, यानी 12 का डी सही हो जाएगा। 13 देखते हैं जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है स्वेदज, स्वेद माने पसीना, यानी 14 का ए सही हो जाएगा। 15 निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प आप देख पा रहे होंगे। आप इन चारों को उत्तर आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स में बना सकते हैं। आपको चारों बता देते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो इसे कहते हैं दुर्निवार, इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। अगर देखा जाए जिस पर वार करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो उसे कहते हैं अनाहत या विक्रांत या फिर प्रदर्श, ये 3 नाम यहाँ पर मिल जाते हैं। जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो इसके लिए सही उत्तर हो जाता है दुर्लभ, और जिसे जीत पाना कठिन हो इसे कहते हैं अजेय।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। 16 देखते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा अतीन्द्रिय, यानी 16 का बी सही हो जाएगा। अपरिणित शब्द के लिए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर है जिसका विवाह ना हुआ हो, 17 का बी सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात शत्रु, 18 का सी हो जाएगा। खोज करने वाला 19वां, खोज करने वाला, खोज करने वाले के लिए सही शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, अन्वेषक, 19 का ये। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, सु माने सुंदर, ग्रीव माने ग्रीवा, तो जिसकी सुंदर ग्रीवा होती है उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव, यानी 20 का बी हो जाएगा। 21 वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है। आँखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं कहते, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं कहते, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं कहते। सही उत्तर यहाँ पर क्या है, सही युग्म लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। लौट कर आया हुआ के लिए शब्द है प्रत्यागत, यानी 21 का डी सही हो जाएगा। बात करते हैं 22 सवाल जवाब, बहेस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, यानी 22 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चश्म, चस्क, चषक, चषक, तो सा का यहाँ पर अंतर है, तो 23 का यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी चषक। जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्त्रैण, यानी 24 का बी सही हो जाएगा। 25 जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विस्थापित, 25 का ए हो जाएगा। 26 को देखते हैं, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुरभिसंधि, 26 का सी सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। 28वां ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाश वृत्ति, 28 का वी हो जाएगा। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, 29, यानी मुमूर्ष, यानी 29 का भी शब्द शुद्धि में मूर्छ पूछा जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार से मात्राएं लगी हुई हैं ऊ की। तो तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तितीर्ष, 30 का बी हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा जो कठिनाई समझने के लिए हो, दुर्बोध, यानी 31 का सी हो जाएगा। 32 जो पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर हो जाएगा पार्थिव, 32 का डी हो जाएगा। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूतपूर्व, यानी 33 का सी। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, 34 का ए सही हो जाएगा। संख्या 35 देखते हैं, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बहुभाषाविद, 35 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु, जिजीविसु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु, 36 का बी सही हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगामी, 37 का बी सही हो जाएगा। 38 थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी, 38 का सी सही हो जाएगा। 39 गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी, 39 का डी सही हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए मर्माहत, यानी 40 का बी विकल्प सही हो जाएगा। 41 जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इसका उत्तर हो जाएगा पदच्युत, यानी 41 का डी सही हो जाएगा।
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 42 का उत्तर हो जाएगा निःस्पृह, निःस्पृह। ठीक है, 42 का बी उत्तर सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित। यहाँ पर आशा हो तो प्रत्याशित, आशा ना हो तो अप्रत्याशित। 43 का डी सही हो जाएगा। 44 देखते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। 44 का डी सही हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है नारद कहा जाता है। 45 का डी होता है सही उत्तर यहाँ पर। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। 46 का डी। 47 जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य। 47 का ए। 48 जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है सधवा। 49 का बी सही हो जाएगा। 50 जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। 50 का सी सही होगा। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है यहाँ पर सर्वज्ञ सही होगा, यानी 51 का डी। 52 जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, यानी 52 का बी। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 53 का बी सही हो जाएगा। 54 जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत। 54 का सी सही हो जाएगा। जो देने योग्य है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है देय। 55 का बी सही हो जाएगा। 56 दूसरों की बातों में दखल देना एक ही शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। 56 का ए सही हो जाएगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष, यानी 57 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। 58 का बी सही हो जाएगा। कुछ बातें आपको और बता देते हैं। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य, इसके साथ उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। 59 का सी हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। 60 का डी हो जाएगा। 61 कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है, कृपण कहलाता है। 61 का सी उत्तर हो जाएगा। 62 पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द उपत्यका होगा। 62 का बी सही हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला सहायक। 63 का ए सही हो जाएगा। भला चाहने वाला हितैषी होता है, एक शब्द यहाँ पर हितैषी सही होगा इसके लिए। 64 का सी सही हो जाएगा। 65 ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता अतीत कहलाता है। 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 66 इंद्रियों को जीत लिया हो, इसके पहले आपको बताया था। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत, उसके लिए एक शब्द होता है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्रिय होता है, यानी 66 का सी उत्तर सही हो जाएगा। 67 शरणागत का रक्षक प्रणत पाल कहलाता है। 67 का बी हो जाएगा। 68 देखते हैं। मन का असीम ताप या दुख वाक्यांश के लिए शब्द होगा, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मन स्ताप, यानी 68 का ए सही हो जाएगा। 69 ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु, यानी 69 का ए। दूसरों की कृपा से काफ़ी संतुष्ट वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कृतार्थ होगा। 70 का ए सही हो जाएगा। 71 वह स्त्री जिसका पति परदेश से वापस आया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा आगत पथिका, यानी 71 का बी सही हो जाएगा। 72 जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इसका उत्तर हो जाएगा घृणित या घृणास्पद। 72 का सी हो जाएगा। और विषय विषय
विषय विशेष पर राज्य या देश द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित पत्र वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा राजपत्र, यानी 73 का ए उत्तर सही हो जाएगा।